सर आज ईओ साहब से आपकी मीटिंग हुई है, क्या कुछ मुद्दे उठाए गए? देखिए, हमें एक नगर निगम ईओ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आज में 10:30 बजे एक मीटिंग रखी गई थी सफाई व्यवस्था को लेकर के, जिसमें सीएसआई और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स इन सभी को बुलाया गया था हर वार्ड के। तो हर वार्ड की वार्ड वाइज जो है समस्याएं सुनी गई और समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दिया गया और नोट की गई हैं समस्याओं को। मैं बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कदम है नगर निगम का। जो पहले मीटिंग्स नहीं होती थी, हमारे हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठाने के बाद ये आज हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर के। पहले जो सफाई कर्मचारी थे, 400 सफाई कर्मचारियों पर 400 की पॉपुलेशन पे एक सफाई कर्मचारी का ये सरकार द्वारा प्रावधान रखा गया था। लेकिन क्या था मुद्दा, किसी वार्ड में तो 40 थे, किसी वार्ड में 45 थे, किसी वार्ड में 23 थे, किसी वार्ड में 17 थे। मतलब इक्वल नहीं चल रहा था कहीं पे भी मामला। मैंने ये चीज़ उठाई थी जिसके लिए उस समय में बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन गया था उस समय में, और वो कुछ वार्ड ही थे। और उसके बाद उस समय भी इस इशू को ख़त्म करते हुए 400 की जनसंख्या के हिसाब से इन्होंने शुरू कर दिया था। तो मैं बताना चाहूँगा, इस बात से मुद्दा उठाने से सभी वार्ड के एमसीज़ को और सभी पूरे शहर के 20 के 20 वार्ड को फ़ायदा हुआ है। जिनके पास 23 थे उनके आज 27 हो गए हैं, जिनके पास 24 थे उनके आज 28 हो गए हैं। लेकिन मेरे जो 23 थे वो आज भी 23 ही रहे हैं। मतलब मुद्दा तो मैंने उठाया था, मेरे वार्ड में आज भी 23 ही हैं और बाकी सब में जो है वो बढ़ा करके मेरे पास एक लिस्ट भी है। ये लिस्ट है, ये मेरा वार्ड नंबर 10 है। 23 थे, अभी भी 23 हैं और बाकी सब में 27, 28 ये सब कर दिए गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जनता के भरोसे की, जनता के लिए काम होना चाहिए। चाहे वो मेरा वार्ड है, चाहे किसी का भी वार्ड है, जनता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरे वार्ड में मैं आपको खासतौर पे अपने वार्ड का बता देता हूँ, एक डायरिया है जो कि आज भी हैं, जिसकी वजह से गोबर बहुत फैला हुआ है। उसकी समस्या का मैंने यहाँ पे मुद्दा रखा और वो आश्वासन दिया गया, वहाँ का भी हल किया जाएगा। और दूसरा, एक कब्रिस्तान पड़ता है मेरे वार्ड और 1 नंबर वार्ड के बॉर्डर पर पड़ता है। उस कब्रिस्तान में गंदगी बहुत है और झाड़ियाँ हैं, उसको भी सफाई के लिए। ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो अब रखे गए हैं और हो भी जाएंगे क्लियर। तो जब होंगे, जब ये काम हम करके दिखाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने समय भी मांगा है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी अभी कीजिए अभी कीजिए। हमें इंतज़ार करनी चाहिए कि जो हमने समस्याएं बताई हैं उसका हल अगली मीटिंग, ये मीटिंग अब रूटीन में चलेगी। हर महीने की पहले वीरवार को ये मीटिंग जो है सुनिश्चित की गई है। अगली मीटिंग में देखते हैं कि कहाँ तक ये हमारे समस्याओं का समाधान हो पाया, नहीं तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है हम सबको मिल करके। हमारा मुद्दा था और ईओ सर ने जो हमारी मीटिंग ली थी सफाई के लिए, तो ये रहा कि सफाई के लिए हमें जो कर्मचारी उन्होंने पहले काफ़ी कम थे, 2 मेरे वार्ड में बढ़ाए गए जिनमें ज़्यादा थे, जहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कर्मचारी दिए हैं सभी को। तो बाकी बोल रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आगे से जो भी सफाई का हमारा नहीं हो रही थी, प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम सभी एमसीज़ को कि आगे से है जो प्रॉपर ढंग से सफाई होगी। और जो प्लॉट्स खाली हैं, जैसे उसका मुद्दा भी हम लोगों ने रखा है कि उनको मतलब नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि खाली प्लॉट्स के कारण है जो लोग वहाँ गंदगी है जो डालते रहते हैं, तो उनके लिए भी हमने मुद्दा उठाया है। ये तो सही बता रहे, हॉस की मीटिंग में भी हमने 2 बार जो हॉस मीटिंग्स हुई हैं, तो उसमें भी मेन मुद्दा मेरा सफाई का रहा है। तो हमारे सभी पार्षदगण का ये रहा है, पर इसमें है कि हमें झूठे आश्वासन दिए गए हैं। अभी बोला तो है उन्होंने इस बार कि मैडम जो भी है हम झूठे आश्वासन नहीं दे रहे आपको, कि काम इस बार कार्रवाई पक्की की जाएगी। बाकी देखते हैं आगे कि सर आज अहम मीटिंग रही ईओ साहब के साथ, क्या कुछ खास मुद्दे जो थे आप द्वारा वहाँ पर उठाए गए? देखिए, जो आज की मीटिंग थी सिर्फ़ और सिर्फ पार्षदों को एक जैसे पिछली हाउस की मीटिंग में रखा गया था कि हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, सिर्फ आई वाच के लिए मीटिंग रखी गई। आज मीटिंग के अंदर सिर्फ लिफाफेबाजी आगे डालने के लिए कहा गया। जो भी काम कहा गया, जैसे सफाई के मुद्दे थे, शहर में आप देख ही रहे हैं कि सफाई का बहुत बुरा हाल है। सभी पार्षदों ने ज़ोर शोर से बात उठाई, लेकिन जो अधिकारियों का रवैया रहा वो बिल्कुल निराशाजनक रहा। उन्होंने हर बात को आगे लटकाने के लिए कहा, उन्होंने सफाई के मुद्दे पर कोई अहम बात नहीं की। सर आज ईओ साहब से मीटिंग हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे, कैसी रही?
देखिए, जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी हौस की मीटिंग 16 तारीख को, उसमें हमने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए थे कि क्या प्रशासन कभी हौस की मीटिंग के बाद कभी मीटिंग बुलाता है या विचार विमर्श किए जाते हैं पार्षदगणों के साथ, और उसको संज्ञान में लेते हुए आज हौस की मीटिंग के बाद आज की जो मीटिंग बुलाई है ईओ साहब की तरफ से, और मीटिंग ली गई है। और हमने अपने सैनिटेशन डिपार्टमेंट की सारी जो टीम थी वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे वो आए थे, और हमने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं उसमें, जो हमें हमारे कर्मचारियों को काम करते हुए दिक्कत आती है, जैसे कसी है, फावड़ा है या दस्ताना है, या काम में जो भी यूज़ करने वाले जो सामान होते हैं उसकी हमने डिमांड की है उनके लिए। और पॉपुलेशन के आधार पर जो पहले हमारी मीटिंग में बात हुई थी कि कर्मचारी दिए जाएंगे, वो पॉपुलेशन के आधार पे कर्मचारी बांट दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीक में भी अप्रूवल के लिए जा चुकी है कमिश्नर साहब के पास। सर, अभी मीटिंग में किसी इनके कर्मचारी से ही बात निकल के सामने आई है कि कर्मचारी जब पूछा गया बाकी कर्मचारी कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि कोठी गए हैं, बट उस कोठी का नाम नहीं उन्होंने बताया। आप खुद समझदार हैं अभी कौन सी कोठी हो सकती है वो।